अब आगे प्रमेय 8.4 एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कि यहाँ पर आपको दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और आपने सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर होता है, कोण ए बराबर कोण सी, और कोण बी बराबर कोण डी। ये दो चीजें आपको सिद्ध करनी है। अब ये बिल्कुल हम थ्योरम 8.3 की तरह से ही ये दो त्रिभुजें हैं, त्रिभुज ए बी सी और सी डी ए, इन दोनों का सर्वांग सम सिद्ध करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम लाइन पर। और फिर CP/CT द्वारा ये दोनों कोण आपस में इक्वल, और इसी तरह से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर, यानी AC के बराबर हो जाएगा। तो आइए हम करते हैं फटाफट कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में क्या होगा कि AB बराबर CD, AB बराबर CD और DA बराबर BC और AC बराबर AC। ये तो होगी उभयनिष्ठ भुजा। और ये होगी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब देखिए भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से भुजा 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 सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगी CDA की। अगर ये सर्वांग सम है तो देखिए कि कोण B जो है वो कोण C के बराबर होगा, कोण B बराबर कोण C, क्योंकि CP/CT द्वारा। तो एक तो सिद्ध हो गया। अब ये इतना इतना कोण जो है वो इस कोण के बराबर है। क्यों? क्योंकि DAC कोण DAC बराबर कोण BCA। ओके, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर, इसका कारण वही होगा CP/CT द्वारा। कोण CAB बराबर कोण CAB, तो ये होगा ACD। कारण वही लिखोगे आप। अब इसे मैं समीकरण 1 कह देता हूँ, इसे 2 कह देता हूँ, इसे 3 कह देता हूँ। 2 और 3 को जोड़ने पर, 2 और 3 को जोड़ने पर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोण A आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोण C आएगा। इसे 4 कह दो। तो 1 व 4 रिजल्ट को सिद्ध करता है। 1 व 4 से हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके,
अब आप इसे सिंपल भी कर सकते हैं कि जैसे समांतर चतुर्भुज में ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, इसलिए ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। ठीक, एकांतर अंतः कोण, फिर दोनों को प्लस करके दिखा दो। ठीक, फिर आपको दूसरा भी कोण ड्रा करना पड़ेगा, उसमें भी एकांतर अंतः कोण करके बी डी के बराबर दिखा दो। ऐसे सीधा भी कर सकते हैं आप। अब आगे प्रमेय 8.5, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब आप कहोगे जी ऐसा तो हमने पहले की थी 8.3 में। 8.3 में इसमें क्या फर्क है, उसमें सम्मुख भुजाएं बराबर दी हुई थी, इसमें सम्मुख कोण बराबर दे रखे हैं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर दिया हुआ है। और सम्मुख कोण बराबर है तब ये चतुर्भुज जो है हमें क्या सिद्ध करनी है, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, ये आपको दिया है। ठीक, और ये अगर आपको दिया है तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए डी बी सी के समांतर है, ए डी भुजा बी सी के समांतर है तथा ए बी सी डी के समांतर है, ए बी भुजा डी सी या सी डी के समांतर। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। तो इसकी उत्पत्ति या प्रूफ हम कर लेते हैं कि कोण ए बराबर कोण सी, ये आपको दे रखा है, उसको मैं x डिग्री मान लेता हूँ या सिंपल x मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने सिंपल x मान लिया और कोण b बराबर कोण d दे रखा है, इसको मैं y मान लेता हूँ। अब समांतर चतुर्भुज का योग गुण क्या कहते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब कोण ए क्या है x, कोण बी y, कोण सी x, कोण डी y बराबर 360 डिग्री। x प्लस x 2x, y प्लस y 2y बराबर 360 डिग्री। यहाँ इम्प्लाइज का निशान लगा दे, इसका मतलब ये वाली लाइन ऊपर वाली लाइन से आई है और इस लाइन का मतलब यहाँ लिखे हम, दोनों में से दो कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, यानी यहाँ x प्लस वाई बराबर 360 का बटे में 2 करेंगे तो 180 डिग्री, इतना आ गया 180 डिग्री। अब x किसके बराबर, a के बराबर और y b के बराबर, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, है मैंने दोबारा लिख दी है लाइन यहाँ पर। इसका मतलब x हमने कोण a माना है और y कोण b बराबर 180 डिग्री। अब ये देखो कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ये दोनों क्या है, ये दो रेखाएं हैं और ये ए भी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण है ये। ठीक, तो इसका मतलब ए डी बी सी के समांतर है, ए डी समांतर है बी सी के। क्यों, क्योंकि तिर्यक रेखा ए बी के एक ही और बने कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक,
और इसी तरह से हम यहाँ पर ये कहेंगे कि B प्लस C, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। अब x क्या है, x C भी है और y B भी है, बराबर 180 डिग्री। अब तिर्यक रेखा BC ले लो। अब ये दोनों समांतर हो गए, इसका मतलब AB समांतर है CD की। कारण वही दो, क्योंकि तिर्यक रेखा BC के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री है। ओके, तो अब क्योंकि AD BC के समान, BC के, ये देखिए बराबर का निशान लगा दिया हमने गलती से, ये समांतर का लगेगा। तो क्योंकि AD समांतर है BC के तथा AB समांतर है CD के, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे प्रमेय 8.6, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए हमारे पास ABCD एक ये समांतर चतुर्भुज है। अब हमें ये शो करना है कि इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे एक विकर्ण मैंने BD खींच दिया इसका, और दूसरा AC विकर्ण इसका बना देंगे, ये एक दूसरे को मान लिया बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि AO OC के बराबर है और OB जो है वो OD के बराबर है, तभी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो ये तो बिल्कुल आसान है सिद्ध करना कि एक तो आप त्रिभुज AOD ले लो और दूसरा COB ले लो। तो यहाँ पर आपको दिया है क्या, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AC और BD इसके विकर्ण हैं। AC और BD इसके विकर्ण हैं। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपने कि OA बराबर OC तथा OB बराबर OD। अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ में हम ये त्रिभुज कंसीडर करेंगे, OAD, त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OCB। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। इस कोण का नाम क्या है, AOD, ए कह दो चाहे ADO, कोण ADO बराबर कोण CBO, कोण CBO। क्यों, क्योंकि AD BC के समांतर है, AD समांतर है BC के तथा
ये एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। और इसी तरह से आप ये वाला कोण इस कोण के बराबर कह सकते हो, सेम रीजन से कि अब ये तिर्यक रेखा होगी, ये तिर्यक रेखा तो ये एकांतर अंतःकोण हो गए। पहले हमने ये वाले तिर्यक रेखा ली थी और इस कोण का नाम दूंगा मैं DAO। कोण DAO बराबर कोण BCO, कारण सेम दोगे इसका। अब ये भुजा इसके बराबर है, AD बराबर BC, AD बराबर BC। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। अब देखिए कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से, ये बड़ा कोण इस कोण के बराबर है, ये बड़ा कोण इस कोण के बराबर है, तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज OAD सर्वांग सम होगी त्रिभुज OCB की। इसका मतलब OA बराबर OC तथा OD बराबर OB। दोनों का कारण एक ही, क्योंकि CP CT द्वारा। ओके, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो अगर आपको विकर्ण को विकर्ण सिद्ध करना है, एक दूसरे सम विभाजित करते, तो आप चाहे तो ये दोनों त्रिभुजें जो है ASA से सर्वांग सम सिद्ध कर दो, चाहे नीचे वाले ये ऊपर नीचे वाले भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखिए प्रमेय 8.7 कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये पिछले प्रमेय का विलोम है। पिछले प्रमेय में तो हमें दे रखा था कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। इस बार में उल्टा दे दिया कि इसने कहा है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के, यानी ये ABCD कोई चतुर्भुज है और विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो OA बराबर OC और OB बराबर OD ये हमें दे दिया है। और सिद्ध हमें करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, दिया ये है कि चतुर्भुज ABCD में AC तथा BD दो विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा OA बराबर OC तथा OB बराबर OD ये आपको दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज हम ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए AD BC के बराबर और समांतर सिद्ध कर दें कि अगर किसी चतुर्भुज में
एक पेयर बराबर हो और समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज ही होती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि त्रिभुज ओ ए डी, प्रूफ ले लीजिए इसका, उत्पत्ति कि त्रिभुज ओ ए डी तथा त्रिभुज ओ सी बी में क्या होगा कि ओ डी बराबर ओ बी और ओ ए बराबर ओ सी तथा ये वाला कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि एकांतर अंतःकोण, ये दोनों तो आपको दिया है। और इस कोण का नाम दूंगा ए ओ डी और इस कोण का नाम दूंगा सी ओ बी, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, सॉरी कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ सी बी के। जब ये सर्वांग सम है तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ए डी बराबर बी सी, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, इस कोण का नाम है डी ए ओ, कोण डी ए ओ बराबर कोण बी ओ बी सी ओ। ये दोनों भुजाएं बराबर क्यों होंगी, क्योंकि सी पी सी टी द्वारा। और ये भी सी पी सी टी द्वारा हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं, ये कोण और ये कोण, इसलिए ए डी समांतर है बी सी की, ए डी समांतर है बी सी की। तो अब क्योंकि ए डी बराबर है बी सी के तथा ए डी समांतर है बी सी के, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा है तो दो त्रिभुज जो है ऑटोमेटिक वो हो जाती है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए डी बी सी के समांतर सिद्ध कर दिया, इसी तरह ए बी समांतर है सी डी की, ये लिख करके भी आप लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर आप ये ना लिखना चाहो तो इसका अल्टरनेट है कि इसी तरह ए बी समांतर है सी डी की, फिर अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, सही, ये लिख लें आप। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे जो उदाहरण दिए हुए हैं, जिनके आधार पर प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्न हैं, उन उदाहरणों को हम हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।